हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन बजाज पल्सर N 125 वर्सेस पाकिस्तानी होंडा 125। तो 125 ही हैं दोनों, तो देख लेते हैं कि क्या क्या इनके इंडिया में 125 कैटेगरी में क्या मिलता है और पाकिस्तान में क्या मिलता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस और सारा कुछ, खासतौर पे प्राइस रेंज जो है ना वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तानी होंडा जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है होंडा CG 125 2025 मॉडल का रेड कलर। और जैसा कि आपको बताया, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जुरा होंडा पे। और आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक फ्रंट और साइड कवर की। इसके बाद मैं आपको बाद में डिटेल के साथ इसका क्लोजर भी दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो 360 लुक है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इसके फिजिकल जो ओवरव्यू है ना वो वैसे का वैसे ही, कोई इसमें किसी किस्म की भी तब्दीली जो है ना वो नहीं की गई। और बिल्कुल सेम टू सेम वही है, जस्ट ग्राफिक्स का डिफरेंस है। बट फिर भी होंडा ने इसका भी लॉन्च इवेंट किया, मज़े की बात ये है। तो ये चीज़ है। तो खैर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो। फ्रंट साइड से इसके जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये मीटर है, सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। अगर कोई क्वालिटी में डाउनग्रेड या अपग्रेड मिला ना वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल देखने में वही चीज़ है। नीचे वाली तरफ अगर हम आ जाए इसकी हेडलाइट की बात करें, तो हेडलाइट जो है ना इसकी और CD70 की दोनों की जो है ना थोड़ी सी चेंज है। चेंज से मुराद ये है कि पहले यहाँ पर स्टैनले की ब्रांडिंग हुआ करती थी, अब स्टैनले की ब्रांडिंग नहीं है। और थोड़ी सी ये उसकी वजह से ना थोड़ी सी क्लियर फील होती है। और ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है ना वो सेम है, कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं मिलता। जैसे ये ग्लास आई थिंक चेंज है, अभी आई थिंक होंडा खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर किसी से करवा रहा है, ये नहीं पता। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें, वही टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं मिलता। पीछे क्रोम्ड है और आगे जो है ना थोड़ा ऑरेंज कलर का जो होता है ना इसका ग्लास लगा होता है। दूसरे मॉडल्स में जो है सिल्वर कलर का, इसमें ऑरेंज कलर का है। नीचे वाली साइड पे अगर हम आ जाए तो इसका एम्बलम जो है ना लास्ट टाइम चेंज किया गया था, ये वही वाला एम्बलम है और ये नया है। और ये देखने में ऑनेस्टली काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके बीच में क्रोम स्ट्रिप है और बाकी जो इसका जो फ्रेम है ना, जो इसका बॉर्डर है वो ब्लैक कलर में मिलता है। साइड की बात कर ले तो साइड में यहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइट मिल जाती है, जो कि पहले यहाँ पे इसके एम्बलम के साथ हुआ करती थी, बट अभी सेपरेट दी गई है। और नीचे मजीद अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके शॉक्स। और शॉक्स की पेंट की क्वालिटी होंडा की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है और पहले की तरह भी अच्छी है। और हब की बात करें, हब जो है ना होंडा की वही होंडा CG 125 की बड़े वाली हब है, जो कि चंद सालों पहले जो है ना बड़ी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पहले छोटी हुआ करती थी। और पेंट की क्वालिटी जो है ना हब की आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। होंडा की जो पेंट की क्वालिटी है ना वो सबसे अच्छी होती है। टायर की बात करें 2.50/18 का इसका टायर मिल जाता है। और आपको मैं दिखाता चलूँ 4 प्लाई का इसका फ्रंट टायर है। और पैंथर का इसमें किसी में सर्विस का होगा, किसी में पैंथर का होगा, किसी में कोई भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह की कुछ इसकी ग्रिप मिल जाती है। और इसका जो मरगार्ड है ना वो भी सेम चीज़ है। इसके ऊपर एक चीज़ होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है इसकी प्राइस होंडा की वही है 2,34,900। और होंडा लॉन्चिंग के वक्त अपनी जो प्राइस है ना उसको चेंज नहीं करता, पहले जो इनकी प्राइस होती है ना वही चलती रहती है। और मज़ीद अगर हम इसके साइड जो फ्यूल टैंक और साइड कवर की बात करें ना, तो भाई फ्यूल टैंक जो है ना इसका देखने में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसको कैसा लगता है। ऑनेस्टली मुझे देखने में इसके जो ग्राफिक्स हैं ना वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो यूज़ किया गया, वाइट ब्लैक और येलो का मोस्टली जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया गया। और वाइट और ब्लैक मिलकर ग्रे शेड भी बना रहा है। और कुछ इस किस्म के ग्राफिक्स हैं इसके। क्वालिटी जो है ना ग्राफिक्स की वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल है। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको इसके ग्राफिक्स कैसे लगे। और कुछ टच इसमें ना पिछले मॉडल का आ रहा है, कुछ पिछले मॉडल का ऐसा लगता है कि 2 मॉडल्स का इसमें जो है ना कम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस दफ़ा। और मज़ीद अगर साइड कवर की बात करें तो साइड कवर में आप देख सकते हैं जो है ना इसके ग्राफिक्स ठीक है, मैच किए गए हैं। बट ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है, इसमें जो ब्लू कलर का CG लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा एनोइंग लग रहा है, क्योंकि पूरी बाइक में कहीं पे भी ब्लू कलर नहीं है सिवाय इसके, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। दूर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, आपको फील होगा वो अलग ही एक ब्लू जो कलर है ना वो नज़र आ रहा है। इंजन वाली साइड की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं वही 125 cc का जो इसमें इंजन है ना वो मिल जाता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो नेट से भी मिल जाती हैं, बट जो आपको क्वालिटी वगैरह ना उसके बारे में आपको बताऊँगा। पेंट की क्वालिटी ओवरऑल बेहतरीन है और कोई इसमें डाउनग्रेड या अपग्रेड मुझे देखने में नहीं मिल रहा, सेम टू सेम वही क्वालिटी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे इंजन जो कवर है उसकी तरफ आ जाएँ, उसकी भी पेंट की क्वालिटी डेफिनेटली पहले की तरह अच्छी है। अगर हम बात करें इसके चैन कवर की, जो इसका जो चैन कवर है ना वो भी सेम टू सेम वही चीज़ है। और थिकनेस जो है ना इसकी ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत हल्की भी नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं इसके रेयर शॉक्स। जो रेयर शॉक्स हैं वही मिलते हैं, नॉन एडजस्टेबल 125 में शॉक्स होते हैं जो कि थोड़े से हार्ड होते हैं। इसके ऊपर अगर कोई ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर बैठेगा तो फिर इसके जो शॉक्स हैं ना वो थोड़े से अच्छे से वर्क करेंगे। रेयर की अगर हम बात कर लें, अगेन वही टर्न इंडिकेटर और इसकी टेल लाइट जो है ना वो मिल जाती है। कोई यहाँ पे भी चेंज किसी भी किस्म का नहीं मिलता। रेयर मडगार्ड वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और उसके बाद रेयर हब की अगर हम बात कर लें तो वो आप देख सकते हैं रेयर हब जो है ना वही चीज़ है, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। बट ये जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। और रेयर जो टायर है ना वो भी वही साइज़ है 3.0 बाई 17 इंचज़ का इसमें जो टायर है ना वो मिल जाता है।
और रेयर टायर जो है ना वो 6 प्लाई का मिलता है 125 में, और 70 की बात करें 70 में रेयर फ्रंट दोनों जो है ना 4 प्लाई की रेटिंग के साथ मिलते हैं, और इसमें भी रेयर जो पेंसर का टायर है ना वो यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर हम इसका सिलेंसर मफलर एग्जॉस्ट की बात कर लें तो वो आप देख सकते हैं भाई सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, कोई शेप में कोई क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, सेम टू सेम वही चीज़ है। और इस तरफ से आपको जो इंजन कवर है वो दिखाता चलूँ तो वो आप देख सकते हैं वही चीज़ है। ऊपर वाली साइड पे इसका जो हेड यूनिट है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका क्लच लगा है ना वो लगा हुआ है, किक स्टार्टर है इस चेंज किया तो वो और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका कार्बोरेटर। और इस तरफ से आपको ग्राफिक्स दिखा दे तो यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम पड़ रही है, यहाँ पर जो ग्राफिक्स है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए लो लाइट में और ब्राइट लाइट में इसके जो ग्राफिक्स हैं वो कैसे लगते हैं। और इसके अलावा लास्ट ईयर एक और चेंज किया गया था जो कि इसका सीट कवर का था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो सीट कवर है वो पहले की मतलब पिछले साल की तरह ही है, उससे पिछले साल से जो मॉडल्स आ रहे थे उनका डिफरेंट हुआ करता था, बट इस दफ़ा इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने चेंज किया था और ये देखने में मुझे ऑनेस्टली खूबसूरत लगता है। उसके बाद इसकी ग्रिप्स की तरफ आ जाए तो लेफ्ट जो ग्रिप है सेम टू सेम वही चीज़ है, इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है ना वो वाइट कलर की है, इसमें कोई कभी वाइट आ जाती है और कभी येलोइश जो प्रिंटिंग है ना वो आ जाती है। मीटर की अगर हम बात करें तो मीटर देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं मिलता, और ये भी कभी कभी ग्राफिक्स जो है ना मीटर के वो भी चेंज कर दिए जाते थे बट अभी तक वही हैं। राइट साइड की बात करें तो राइट ग्रिप पे आपको वही अगेन वही दो चीज़ें मिल जाती हैं, रेस और ब्रेक, इसके अलावा कोई किस्म की जो चीज़ है वो नहीं ऐड की गई। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कंपनी को शर्म नहीं आई। अच्छा, इंडियन Bajaj Pulsar lineup, as you know, has a bunch of models on offer. They have the Pulsar 125, they have the NS 125, and now we have a new 125cc on the block. And this right here is the new Bajaj Pulsar Yeah, N125. Now, as you can see, in terms of styling, it's very Bike unique. खड़ी है, It's a नजर आ compact रही है यार, motorcycle, bike। and it does not share anything with the other N series models. Today we've got to ride this motorcycle out on the go-kart track for a short duration Disc brake, and in the alloy city as ring. well. And here's all you need to know about it. कलर कितना प्यारा है। टार्जन वाली कार है ना उसकी बहन लग रही है। Now, on the design front, as you can see, this new Pulsar is unique. There's nothing like it. It has sharp and sleek styling. At the front, you Heavy have bike these look long, like it. sharp tank extensions. You get these fork covers, and you get this really unique triangular headlight, which does give this N125 its own character. At the rear, you have these flowing panels, which do look pretty cool. Wow, The only thing जबरदस्त। I feel does not go with the Mono entire shock sharp है। design language of this motorcycle are these slightly chunky indicator units. Another thing that does make the Pulsar N125 stand out are the use of these very unique graphics. So you do get these graphics on the tank, कितनी on the modern rear graphics panels, हैं लेकिन। and you get rim stickers on the wheels as well. Alloy Now, ring में। while I said that this does not look like any Pulsar in the current lineup, the overall silhouette does remind me of an older Pulsar, which was the LS135. Do let us know what you think of the styling of this N125 in the comment section below. So as you can see, in terms of ergonomics, I'm 5'7" and as soon as I get a stride, I'm able to easily flat foot to the ground. Now this has a seat height of 795mm, and as you can see, I'm sitting into the motorcycle and the seat extends all the way up to here. The foot pegs, on the other hand, they are slightly towards the rear because at the end this is a sporty commuter. And the handlebars, they're wide and upright, and overall this riding position is really good for the city, and you have that dash of sportiness when you really need it. The engine in this Bajaj Pulsar N125 is a completely new unit. Now it's a 125.58cc motor putting out around 12 horsepower and 11 Nm of peak torque. Now as soon as I got going on the track, the first thing I did notice was that this motor is really refined and it does have good grunt. Bajaj does claim that this motor does the 0 to 60 km/h run in just 6 seconds. Wow. And it has a top speed of 97 km/h. What I really did like in the city about this motorcycle is that it has an extremely light clutch action, which makes riding around really effortless. And the gearbox, it is a really slick unit as well. शौक से अच्छे हैं। In terms of tractability, this motor is quite tractable. Now in 5th gear, I was doing around 45 km/h in 5th gear, and after that I got on the gas and it does pull very cleanly from there. And when we talk about vibrations, there are just a very few vibrations that kick in higher up in the rev range. So for example, I was doing around 85 km/h in 5th gear, and that's where I just felt a very slight buzz at the bars, but it wasn't something that ruined the ride experience at all. This is also the first Pulsar to get an integrated starter generator system for silent starts and the start-stop feature when the bike comes to a standstill. the option in It does work quite well, but is only available on the top spec variant.
Bajaj does claim a fuel efficiency of 60 kilometers per liter, although that is something we shall test in detail later. Overall, this is quite a potent engine for a bike in the sporty commuter segment. The Pulsar N125 is a nimble motorcycle with a short wheelbase, giving it those sharp handling abilities. With the 125 kg curb weight, it is a very light motorcycle and something that you have to get used to before pushing harder. It tipped into corners really quick but did feel a bit twitchy while changing direction at first, but once you get used to it is when it does become predictable and the tires provide ample grip for the power that it delivers. Out on the road, the suspension has been tuned really well to soak in bumps and undulations in a plush manner. The handling and ride quality of the cheaper variant is likely to feel slightly different as it makes use of a skinnier tire at the rear. The bike gets a disc brake at the front with the assistance of a combined braking system. This setup is quite good, but you need to apply slightly more pressure on the front brake lever for better feedback and getting it to a stop faster in case of an emergency. On the top spec variant, the bike gets a LCD screen with Bluetooth connectivity and a USB charging port. The screen displays ample information which is easy to read, but I do wish that it also had a gear position indicator. The more affordable variant, on the other hand, gets a smaller LCD screen and misses out on Bluetooth connectivity. So there you have it. That is our first ride review of the new Bajaj Pulsar N125. Now this right here is the top spec variant, which is the LED disc Bluetooth variant, and it's priced close to rupees 99,000. So it is under rupees 1 lakh. Now as an overall package, this motorcycle is a potent package because it has a refined engine, nimble handling characteristics, and one of the most unique things about it is that it looks like no other Pulsar which is currently on sale. Do let us know what you think of the N125 in the comment section below. And as always, thanks for watching. Like, share and subscribe to the Zigwheels channel for more content like this. मैं अपनी आंखें रब कर रही हूँ कि क्या मैंने कुछ ये सही देखा है। देखा तो है, सुना जो है, उसके बाद प्राइस, ओह माय गॉड, इतनी आपने एक चीज नोट की, जब बजाज का वो रिव्यू कर रहा था तो उसने कहा इसने फलां चीजें नहीं है, ये भी है, अच्छा वेलकम करता है, हर चीज ऐसे ही। हमारे में उसका सेम डायलॉग था, ये भी सेम है, ये भी सेम था, ये भी सेम नहीं है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। खैर अगर आप देखा जाए, अगर आप लाइट की, मतलब लाइट से हम स्टार्ट करते हैं तो लाइट दोनों के ना जमीन आसमान का फर्क था। वो बड़ा अच्छा वेलकम करती थी और ये बड़ी बोरिंग सी लाइट थी। और मीटर उधर डिजिटल मीटर था बजाज में, इधर सेम जो आज से 20 साल पहले आ रहा था, सेम मीटर। उसके बाद वो हैंडल पे जो ऑप्शंस है, आपने देखा है, वो उसको क्या कहते हैं, इग्निशन स्विच। हाँ जी, वो जो इंडिकेटर स्विच और वो, तो उसमें ना काफी ज्यादा ऑप्शन थी बजाज में, और होंडा में सेम इंडिकेटर की और हॉर्न की और कोई नहीं ऑप्शन, कुछ भी नहीं है। हाँ। और उसके अलावा आज सीट मेरा ख्याल है बजाज की मोर कंफर्टेबल है। और बहुत होंडा की कहूंगा, मैं यूज करता हूँ 125, तो मेरी ना समझ लो, एक तो कमर दर्द होनी शुरू हो जाती है जब मैं लंबा सफर करता हूँ, दूसरा यार वो सीट बहुत हार्ड है। तो अभी मैं इन्हीं से कह रहा था यार, कोई मैं बाहर से कोई सीट परचेज करता हूँ जो बड़ी सॉफ्ट सी हो, उसको थोड़ा रिप्लेस करते हैं। उसके बाद आज जो सस्पेंशन उनके काफी अच्छे रहे, और उनका मुझे लग रहा है पीछे मोनोशॉक है, सब कुछ ही अच्छा था। और हमारा वो सेम तकरीबन जो 10-15 साल पहले या बल्कि 50 साल पहले वो सस्पेंशन आ रहे थे, अभी भी वही है, अभी भी वही। और उसके अलावा देख लो स्टिकर, हाँ, बस अगर वो आप वो पेट्रोल टैंक देखा जाए, वो कितना अच्छा लुक दे रहा था, और मतलब वो एक स्पोर्टी सी लुक दे रहा था। और इधर जो पेट्रोल टैंक है जो होंडा 125 का बिल्कुल सेम है, और स्टिकर्स चेंज है। जो मेरे पास वेरिएंट है ना, सिर्फ उसमें स्टिकर का फर्क ज्यादा है, अच्छे हैं, डिसेंट है। ये जो न्यू वेरिएंट आया है उसमें तो स्टिकर्स ही मैं देख रही हूँ यार, ये कैसा पेंडू सी लुक आ रही है, बिल्कुल डिसेंट लुक या मॉडर्न लुक जो है ना वो नहीं आ रहा है। ओवरऑल बात करें तो कुछ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो चाहती है कि उनको कोई नई चीज मिले। अब देखें ना, तो ये 2.5 लाख से भी ऊपर चला गया 125 का, अभी हाँ करंटली तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। और आप देख लो उसमें हमें वो डिजिटल मीटर तक नहीं मिल रहा। और अच्छा, एक और चीज जो आपने नोट नहीं की, जो टायर है उसमें अलॉय रिम उनको मिला हुआ बजाज वालों में, और साथ डिस्क ब्रेक है, इधर अलॉय रिम भी नहीं है और ड्रम ब्रेक है। प्राइस देखें, फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक है और रियर में भी। वो तो रियर में तो चलो उधर भी ड्रम ब्रेक की थी, बट देखो कितना ज्यादा फर्क है उधर। अगर कन्वर्ट भी किया जाए ना, अगर उसको 1 लाख रुपए, तकरीबन 3.5 लाख रुपए के करीब बनता है पाकिस्तानी, बट पाकिस्तान में 2.5 लाख में क्या दे रहे हैं?
कुछ भी नहीं मतलब ये जो इतनी लोग- चीजें हैं, हाँ। मतलब ट्यूबलेस टायर, डिस्क ब्रेक, डिजिटल मीटर और जो फ्यूल टैंक, मतलब क्या उसका 1 लाख रुपए तो ना बनता। अब अगर यही बाइक अगर पाकिस्तान में बने तो मेरे हिसाब से कम भी कोई 5 लाख से ऊपर मिले। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। यहाँ तो पे बड़ा बड़ा चीजों में अफसोस यही हुआ होती यार, जा रही है, चाहे वो देख के, गाड़ियां हैं हाँ। या बाइक्स हैं, कोई भी चीज है ना कि कंपनीज जो है ना वो क्वालिटी नहीं दे रही हैं असल में ना रेट बढ़ाती जा रही बात है। ये उनका ऐसे ही बिकता जा रहा है। ऐसे ही आई डोंट नो क्यों पाकिस्तानी अवाम को चाहिए पब्लिक को बाइकआउट करें यार, फिर ये ठीक ताकि होगी फिर इनको कंपनी। पता चले कि यार नहीं अब कुछ चेंज लाना है। कुछ तो चेंज लाना तो है। लाना है, हाँ। और जब इंडिया की बाइक देखी बहुत तो खूबसूरत दिल थी, खुश हुआ है। बहुत खूबसूरत थी सच ऐसे। में यार। मैंने तो उसको बोला ही है, टार्जन की छोटी हाँ। बहन। हाँ। बहुत Price प्यारी, देखो 99,000 कलर पे, इतनी हाँ, ज्यादा बहुत उसका प्यारा। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द Look लास्ट इतनी इंप्रेशन, खूबसूरत मतलब है, वो हाँ। बाइक सामने ही आई है, अभी उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, कोई फीचर्स नहीं बताए, और मैं वहीं आंखें पे खोल उस के बाइक ऐसे, की जो है हाँ। वो फैन हो गई। और सेकंड टाइम में उसकी फैन था अबू यू जब प्राइस बताई है। बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा फीचर्स तो सारे ही अच्छे थे, लेकिन अगर आप खाली ये दो बातें भी देख लेना कि आपको इस प्राइस में इस लुक की बाइक मिल रही है, तो यार कमाल सीन है। सबसे बुरे मुझे लगे वो वाले होंडा 125 के स्टिकर जो है ना, लिटरली वो जिस हाँ, तरह गंदे लग रहे थे। क्लाउन हालांकि लुक के नहीं पाकिस्तान में होते, सबसे ज्यादा जोकर बिकने वाली ये जोकर। बाइक है। ऐसे ही। तो दिल टूट गया है। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.